बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा खाकान हारून और आप लोग देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बर्ड्स में मोटापा। आल्दो मुझे ये टॉपिक जो है लाइपोमा से पहले कवर करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमारे एवियन इंडस्ट्री में इस बीमारी की अवेयरनेस नहीं थी लाइपोमा की, तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले उसको कवर कर लेते हैं और फिर बर्ड्स में ओबेसिटी या मोटापे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं बड़ी डिटेल में आपको बताऊंगा कि बर्ड का मोटापा चेक कैसे करते हैं, कौन कौन सी मेथडोलॉजी है जिसको अडॉप्ट करके आप बर्ड का मोटापा चेक कर सकते हैं, फिर उसकी रीजंस क्या है और उसको फिर जो है आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले यह कि ओबेसिटी या मोटापा होता क्या है। ओबेसिटी या मोटापा बेसिकली जो है आपकी जिस्म में फैट की एक्यूमुलेशन जो है होने को हम ओबेसिटी कहते हैं। मतलब जिस्म के किसी हिस्से में फैट जब इकट्ठा हो जाता है तो वो मोटापे का सबब बनती है। नॉर्मली जो है ओबेसिटी को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि आपका जो भी एक नॉर्मल ह्यूमन ह्यूमन का या मैमल्स का या बर्ड्स का एक वेट है, उसमें अगर 15% जो है वेट ऐड कर दिया जाए तो वो बर्ड जो है ओबीस कहलाता है। ठीक है। फर इसमें जो है हम अगर अपनी एवियन इंडस्ट्री की बात करें और स्पेसिफिकली लव बर्ड्स की बात करें, तो एक एडल्ट लव बर्ड में जो नॉर्मल जो बर्ड का एज है, वेट है, वो 50 ग्राम्स होता है। ठीक है। अगर हमने इसमें 15% वेट को ऐड करें तो तकरीबन 57.5 ग्राम बन जाता है। और जब ये बर्ड जो है 57.5 ग्राम से एक्सीड कर जाता है तो वो ओबीस की कैटेगरी में फॉल करना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में अभी तक जो है इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम बर्ड्स का वेट जो है वीकली बाय वीकली या मंथली करें। तो एक तरीका और भी है जिसके थ्रू हम बर्ड्स की के मोटापे को चेक कर सकते हैं। इसको कहते हैं बर्ड्स ओ मीटर। ये बेसिकली पेट एंड फूड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन यूके की एक इंडस्ट्री है जिसने ये एक चार्ट दिया है। ठीक है। इसमें जो बर्ड का मोटापा है इसको 5 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। जो सबसे लो है वो 1 है और जो सबसे हाई है वो 5 है। जो 1 कैटेगरी में बर्ड फॉल करते हैं वो जिन बर्ड्स को हम अपनी आम जुबान में सोकड़े वाले बर्ड्स कहते हैं वो बर्ड्स होते हैं, जबकि 5 कैटेगरी में वो बर्ड फॉल करते हैं जो इंतहाई जिनमें चर्बी होती है। ये मैं आगे आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी एक एक करके समझाता जाऊंगा ताकि आपके लिए ज्यादा आसानी हो समझने में। जो सबसे जो वन बर्ड है, 1 नंबर में जो बर्ड आता है उसकी जो है आपको पता है कि बर्ड को जब आप पकड़ते हैं इस तरह के उसकी चेस्ट जो है आपके फेस की तरफ देख रही हो, तो उसकी चेस्ट के दरमियान में एक बोन होती है जिसको कील बोन या चेस्ट बोन कहते हैं। जो सबसे थिन बर्ड होता है उसकी वो चेस्ट बोन इंतहाई से ज्यादा विजिबल होती है। ठीक है। जो आइडियल कंडीशन में एक बर्ड होना चाहिए उसमें होता यह है कि उसकी उस चेस्ट बोन के साइडों पे इतना फैट हो कि वो चेस्ट बोन कवर हो जाए लेकिन वो आराम से हाथ लगाने से फील हो सके। और जो सबसे मोटा बर्ड होता है उसमें ये होता है कि वो चेस्ट बोन जो है वो इतनी अंदर चली जाती है और फैट उसके ऊपर इतना ज्यादा आ जाता है कि वो चेस्ट बोन को फील करने के लिए आपको बहुत जोर से प्रेस करना पड़ता है। अब एक एक करके मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अच्छा, एक चीज एग्जांपल दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप लोगों के जहन में अगर किसी ने मेरी लाइपोमा की वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि लाइपोमा और ओबेसिटी में फर्क क्या है। जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि लाइपोमा एक बिनाइन ट्यूमर है। अब ये ट्यूमर वगैरह की डेफिनेशन वगैरह मैंने बड़ी डिटेल में अपनी लाइपोमा की वीडियो में बताई है, उसको प्लीज जो है एंड तक देख लीजिएगा तो उसको लाइपोमा के बारे में आपको समझ आ जाएगा। और ये ओबेसिटी का जो है समझ ले एक साइड इफेक्ट है लाइपोमा। ठीक है। पहले स्टेज पे ओबेसिटी होती है और उसके बाद जो है लाइपोमा होता है। अच्छा, अब हम एग्जांपल पे चलते हैं। जिस तरह साइजोमीटर में जो स्कोर 1 है जिसमें कहा गया है कि वेरी थिन बर्ड है, आप देख सकते हैं कि इसकी जो है ये चेस्ट बोन कितनी ज्यादा विजिबल है। ठीक है। और साइडों पे कोई फैट कंटेंट नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ बर्ड है। ठीक है। तो ये जो बर्ड है ये जिसको आम जुबान में हम सोकड़ा भी बोलते हैं, बर्ड को सोकड़ा हो गया, खाना पीना छोड़ दिया, तो इस कंडीशन में जो बर्ड होता है इंतहाई थिन बर्ड है। ठीक है। अब वही बर्ड है, इसको मैंने जब ट्रीट किया तो आप देख सकते हैं अभी भी जो है इसकी ये चेस्ट बोन या नील बोन जो है ये थोड़ी सी विजिबल है और साइड पे थोड़ा थोड़ा फैट आ गया, तो ये जो है ना सेकंड कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है। फिर इसी बर्ड की एक करंट कंडीशन है, ये देख सकते हैं कि आप जो है इसका चेस्ट बोन बिल्कुल कवर हो गई है लेकिन जो है साइडों पे थोड़ा बहुत फैट भी आ गया, लेकिन ये फिर भी आप हल्का सा हाथ लगाएं तो ये आराम से फील की जा सकती है। तो ये थर्ड कंडीशन है और ये आइडियल जो है ना बर्ड की जो चेस्ट की पोजीशन है वो ऐसी होनी चाहिए जो एक नॉर्मल बर्ड है वो इस तरह का हेल्दी बर्ड जो है वो दिखना चाहिए।
अब ये जो बर्ड है ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है कि आप लोग अब डिसाइड करें कि ये क्या ये एक क्वालिटी बर्ड है या ये एक ओवरवेट बर्ड है या एक ओबीस बर्ड है। आप देख सकते हैं लोग तो इसको जो है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि ओबेसिटी क्या चीज़ है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स है। जब ये उड़ेगा तो अगर किसी ने लाइव इसको देखा हो तो आपको पता चल जाएगा ये क्वालिटी बर्ड है या ये ओबीस बर्ड है। ठीक है, तो आप इसका फैसला खुद कर लें कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो ये तो थे कुछ तरीके जो है बर्ड की ओबेसिटी को चेक करने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे अब जो है काफी हद तक क्लैरिटी आ गई होगी। अगर स्टिल आप लोगों को कोई इशू है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और मेरा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। आगे चलते हैं हम कि ओबेसिटी की रीजंस क्या है। बड़ी कॉमन सी रीजन है जो आमतौर पे जो है लोग इनको इग्नोर करते हैं। जिस तरह सबसे पहला रीजन है कि केज का साइज जो है बहुत छोटा है। ठीक है, बर्ड्स जो है उसमें फ्लाई नहीं कर सकता, उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं है जो है, इस वजह से उसको ओबेसिटी होनी शुरू हो गया। फिर दूसरा जो है बर्ड को सिर्फ सीड डाइट दे रहे हैं और सीड डाइट में भी इंतहाई से ज्यादा फैटी सीड्स उसको दे रहे हैं। लाइक जिस तरह सनफ्लावर हो गया, कनेरी सीड हो गया, ये इसमें फैट कंटेंट्स बहुत हाई है, ऑयली सीड्स हैं। ठीक है, तो इससे जो है बर्ड्स को जो है ओबेसिटी हो सकती है। फिर जो है जो बर्ड का केज है वो इंतहाई छोटा है। आपने जो है जो स्टिक है वो भी एक लगाई है, बॉक्स का है वो भी उसके अंदर लगाया, तो बर्ड के लिए मूवमेंट के लिए कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, वो उसकी एक्सरसाइज हो ही नहीं रही, वो एक ही जगह पे बैठा हुआ है जिसकी वजह से उसको मोटापा शुरू हो गया है। फिर जो है आप लोग सही दबा के जो है बर्ड्स को एग फूड दे रहे हैं, सप्लीमेंट्स दे रहे हैं और उसके पास केज भी छोटा है, इस वजह से भी उसको ओबेसिटी हो जाती है। पांचवा रीजन ये है कि बर्ड जो है वो इंक्यूबेट कर रहा है, एग्स पे बैठा हुआ है और जो है बहुत काफी मतलब एग्स पे बैठा हुआ है या बॉक्स में ज्यादा टाइम अपना गुजारता है, जिसकी वजह से उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं है और आप उसको डाइट भी इस तरह की दे रहे हैं जिसकी वजह से उसको ओबेसिटी हो रही है। छठा प्रॉब्लम यह है कि बर्ड में कोई बीमारी है या उसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से जो है उसकी मूवमेंट लिमिटेड है और उसको ओबेसिटी हो रही है। और सातवां प्रॉब्लम है हाइपोथायरॉयडिज्म। बेसिकली ये होता है कि हर बॉडी के अंदर जो है हार्मोन्स प्रोड्यूस और थायराइड ग्लैंड कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो इस तरह काम कर रहा होता है कि जो भी वो फूड कंटेंट्स उसके अंदर जाते हैं वो उसको हजम करते हैं। ठीक है, तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो जो है मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है जिसकी वजह से ओबेसिटी कॉज होती है। तो ट्रीटमेंट के लिए जो है आप सबसे पहले तो ये है कि बर्ड्स का जो डाइट है उसको सबसे पहले चेंज करें। अगर सॉफ्ट फूड दे रहे हैं तो उसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा करें क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और जो है उसकी वजह से बर्ड में जो है वो मतलब एक फीलिंग आती है कि उसका पेट भर गया है और जो है उसमें ओबेसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। दूसरा जो है उसको क्या कहते हैं आप जो अगर केज स्मॉल है तो केज का साइज बड़ा करें। ठीक है, उसको फ्लाइट की स्पेस दें, स्टिक्स एडिशनल ऐड करें। ठीक है, ताकि जो है बर्ड में मूवमेंट हो सके, स्टिक के साथ उसको उड़ाएं आप जब तक उसका सांस नहीं फूल जाता। फिर उसके अलावा आयोडीन सप्लीमेंट दे दें जिस तरह थायरॉक्सिन वगैरह, ये जो है आपका बर्ड का मेटाबॉलिज्म तेज करेगा जिससे जो है इसका फैटी टिश्यू जो है वो बर्न होंगे और जो है वो उसका ओबेसिटी कम होगी। और एक सबसे अच्छी चीज जो एप्पल साइडर विनेगर है जिसको सेब का सिरका भी कहते हैं, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आप अल्टरनेट डेज पे 7 दिन के लिए इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इससे भी आपको काफी फर्क पड़ेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी वीडियो बड़ी जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।